मुसलमान सब जानता है। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां धीरे धीरे अब तेज हो रही है, लेकिन 2022 के असेंबली इंतखाबात में सभी की निगाहें मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश पर है और सबसे ज्यादा वजीर आजम देने वाली इस रियासत में मुस्लिम वोटर्स सभी सियासी जमातों के लिए बेहद अहम फैक्टर बने हुए हैं। उन्नाव पहुंचे सीएम योगी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दोहराया और उन्होंने राशन के बाद बिजली और दीगर सहूलियात में हर समाज और मजहब को फायदा पहुंचाने का दावा किया, जबकि तमाम अपोजिशन जमातें योगी हुकूमत पर मुस्लिम समाज के साथ तफरीक करने का इल्जाम लगा रही है। आज बहराइच पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की तालीम और राशन का मुद्दा उठाते हुए यूपी हुकूमत पर तंज कसा। वक्त वक्त पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी भी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह बताती रही है, लेकिन इस मर्तबा रियासत में ओवैसी ने मुस्लिम क़यादत का मुद्दा उठाकर अपोजिशन को पसोपेश में डाल दिया है। हालांकि अभी तक उन्हें उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम लीडरान का साथ नहीं मिल रहा है और वोट बंटवारे की वजह से बीजेपी को होने वाला फायदा उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। इन सबसे बेपरवाह रियासत का मुसलमान बेहद खामोश है और खामोशी के साथ सब कुछ देख रहा है। उसके सामने 5 सालों के योगी हुकूमत का कामकाज है, तो वहीं इस दौरान अपोजिशन जमातों समेत मुस्लिम क़यादत के खामोश चेहरे भी हैं। साथ ही नए चेहरे भी महाज पर वो भी नजर बनाए हुए हैं और जिसकी तस्वीर साफ होनी अभी बाकी है। हालांकि कल ही ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद की शिवपाल के साथ मुलाकात हो या फिर 4 दिन कबल पीस पार्टी ऑफ इंडिया और उलेमा काउंसिल की जानिब से रियासत की सभी सीटों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान हो, ऐसे में मुस्लिम वोटर्स के रुख को लेकर फिलहाल कोई भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रियासत के उन मुस्लिम लीडरान पर है जो फिलहाल एसपी, बीएसपी और कांग्रेस समेत दीगर जमातों के सामने खड़े नजर आ रहे हैं, उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों के साथ आज का मुद्दा शुरू करेंगे और बात करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ बयानात इस वक्त सुर्खियों में हैं। गरीब के आवास के लिए, गरीब के शौचालय के लिए, गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल सके, इसके लिए हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिल सके, इसके लिए हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन मिल सके, इसके लिए हर गांव में सड़क बन सके और समान रूप से लखनऊ की तरह पूर्वा में भी और उन्नाव में भी बिजली हर घर तक रात्रि में चमचमाती भी दिखाई दे। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक घर में बिजली जा रही है, हर एक जगह बिजली दी जा रही है, बिना भेदभाव की बिजली दी जा रही है। और पहले तो बहन जी आती थी, वो अपने गांव अपने जिले तक सीमित रखती थी। हम दोबारा हमारी शिवपाल साहब से मुलाकात होगी और वो हमको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम कल मिले उनसे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर साहब भी थे, चंद्रशेखर साहब भी थे, हम भी थे। और जाहिर है उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में बात नहीं हुई है। हम इतना ही कहेंगे कि दोबारा हमारी मुलाकात होगी एक 8-10 दिन में, तो तफसील आपको बता। तो इस वक्त सब लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमान उनकी तरफ जाएगा, मुसलमान उनकी तरफ रागिब होगा, लेकिन मुसलमान अभी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। मुसलमान सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है और आने वाले वक्त में अपने मुतलबात को लेकर वो उनके पास जाएगा और उसके बाद ही वो कोई फैसला ले पाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल जो आज का मुद्दा में हम उठाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान आखिर सब जानता है तो वो खामोश क्यों है। इस खामोशी के पीछे की वजह तलाशने की कोशिश करेंगे और जो मुसलमानों के झंडा बरदार बनते हैं, क्या वो अपनी इस सियासत में कामयाब हो पाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे।